सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग इस चैप्टर को करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट देखा था और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे आज हम लोग इसी चैप्टर का करेंगे एग्जाम्पल। तो चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। और ये रही हमारी पहली एग्जाम्पल। तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि cos 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है किसी भी एक वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे। तो हम लोग cos वाले को कर लेते हैं, साइन को रहने देते हैं। चलो देखते हैं। तो इसमें आप लोग लिखना cos 90 डिग्री माइनस क्या लिखोगे जो 53 होगी। cos 90 डिग्री में से क्या घटाओगे जो 53 डिग्री होगी। तो अगर 37 डिग्री अगर घटा दो 90 में से तो 53 बचेगी। तो हम लोगों ने cos 90 डिग्री में से 37 डिग्री घटा दिया और नीचे में हम लोगों ने लिख दिया साइन 37। क्लियर है? अब आप लोगों को पता होगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा क्या होती है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पे देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है वो। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो चलो लिख देते हैं। cos को हम लोगों ने लिख दिया साइन और थीटा को हम लोगों ने लिख दिया 37। और डिनोमिनेटर में पहले से थी साइन 37। तो ये कैंसल हो जाएगी और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेक 49 डिग्री है और नीचे में कॉसेक 41 डिग्री है। तो चलो पहला क्वेश्चन में मैंने कॉस को चेंज कर दिया था न्यूमरेटर को, इसमें मैं डिनोमिनेटर को ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा क्लियर होगी। तो इसको हम लोग सेक 49 डिग्री एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद कॉसेक को हम लोग लिखेंगे कॉसेक ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या लिखेंगे, ऐसा कोई वैल्यू डालो जो कि 90 में से ऐसा कोई वैल्यू डालो जो कि घटने के बाद में यही टर्म रह जाए। तो 90 में अगर 49 अगर घटाते हो तो ये वैल्यू देखो इसके बराबर है, हाँ है, कॉसेक 41 के बराबर है। तो चलो अब आगे देखते हैं। सेक 49 बाय, अब कॉसेक जो है सेक में चेंज हो जाएगी और थीटा की जगह हम लोग 49 लिख देंगे। तो ये हो जाएगी 1। क्लियर है? इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है बच्चों, दो तरीके से मैं बताऊंगा। पहले न्यूमरेटर को चेंज करके और दूसरे तरीके में डिनोमिनेटर को चेंज करके, ताकि और क्लियर हो जाए। सबसे पहला तरीका है tan 36 डिग्री को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस अगर 54 डिग्री कर दें तो अब देखो tan 36 और ये तो दोनों बराबर है ना, बराबर है। tan 36 और ये इसको आप ऐसे लिखोगे तब तो दोनों बराबर है। अब अगर बाय कर दो हम लोग और cot 54 को एज इट इज लिख दो, तो अब इसको क्या करोगे, tan को हम लोग cot लिख दिए और थीटा की जगह पे हम लोग 54 लिख दिए और यहाँ पे cot 54 ऑलरेडी थी, ये हमारी आ गई 1। अब इसी को दूसरे तरीके से अगर हम लोग बनाते हैं, ये हो गई मेथड 1। अब मेथड 2 मैं आप लोगों को दिखाता हूं।
तो अब देखो इसमें हम लोग tan थीटा को ऐसे ही लिख देंगे tan 36 डिग्री, और डिवाइड बाय cot 54 को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो cot 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री अगर लिखोगे तब तो ये, अगर क्वेश्चन आप लोगों की है tan 36 डिग्री बाय cot 54 डिग्री, तो 54 को आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, cot 90 माइनस 54, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे, cot 90 माइनस अगर 36 लिखोगे तब तो cot 54 की बराबर की वैल्यू आ जाएगी। देखो cot 90 माइनस 36 लिखो या cot 54 लिखो, बात तो बराबर है। तो चलो अब आगे देखते हैं। tan 36 को हम लोग tan 36 डिग्री एज इट इज लिख दिए, और cot को हम लोग tan बना दिए, और थीटा की जगह हम लोग 36 लिख दिए। तो अब देखो आ गई 1, और ये हो गई आप लोगों की मेथड 2। क्लियर है? तो आप लोग कैसे भी बनाओ, आंसर लास्ट में 1 ही आनी है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को प्रूव करनी है। एक इसको प्रूव करनी है, एक इसको प्रूव करनी है, एक इसको प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और बराबर के इधर को हम लोग मानेंगे LHS, और बराबर के इधर को हम लोग मान लेंगे RHS। तो सबसे पहले LHS में देखते हैं। LHS में क्या है, साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री। तो चलिए हम लोगों को 1 लानी है, तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर दे। तो साइन 43 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 43 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री, फिर प्लस है, यहाँ प्लस है ना, तो हम लोगों ने प्लस लिखा। फिर देखो cos 43 डिग्री को चेंज कर दे, तो cos 43 डिग्री को अदर तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो cos 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री भी तो लिख सकते हैं ना cos 43 को, इंटू साइन 47 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगी, अब साइन को हम लोग cos लिख देते हैं, और थीटा को हम लोग 47 लिख देते हैं, इंटू cos 47 प्लस इसको हम लोग साइन लिख देते हैं, और थीटा की जगह हम लोग 47 लिख देते हैं, इंटू साइन 47 डिग्री, डिग्री लगा दो आप लोग। अब देखो a इंटू ए क्या होती है, ए स्क्वायर, तो cos 47 इंटू cos 47 क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर 47 डिग्री, प्लस इस वाले प्लस को मैंने लिखा। अब साइन इंटू साइन क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर, और 47 है तो 47 डिग्री। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है ना, 1। और RHS में क्या है, RHS में क्या है, देखो ऑलरेडी 1 दी हुई है, तो 1। LHS में आ गई 1, RHS में है 1, सो हेंस प्रूव्ड। इसको मैं बनाता हूं, और ये आप लोगों के लिए रहेगी होमवर्क, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री प्लस क्या है, सॉरी माइनस है, साइन 38 साइन 52 माइनस साइन
38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई RHS और ये हो गई यहां से यहां तक हमारी हो गई LHS। तो LHS को अगर हम लोग 0 बना दे तो RHS तो 0 है ही, तो चलो LHS को 0 बनाते हैं। LHS cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को या दोनों ही टर्म को, चाहे इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, किसी को भी चेंज कर दो, मैं इसको चेंज करता हूं और इसको चेंज करता हूं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो cos 90 डिग्री माइनस 52। अब ये दोनों बराबर है या नहीं, देखो cos 38 लिखो या cos 90 डिग्री माइनस 52 लिखो, बात तो वही है, इनटू cos 52 डिग्री, इसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस दे दिया। अब साइन 38 को आप लोग लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अब देखो ये और ये बराबर है या नहीं है, सबसे पहले बराबर कर देंगे हम लोग, इनटू साइन 52 को एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने ये वाले को। अब हम लोग कॉस को साइन में चेंज कर देंगे और थीटा का वैल्यू हम लोग 52 दे देंगे, इनटू कॉस 52 माइनस, तो अब देखो साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर दिए और थीटा की जगह 52 लिख दिए, इनटू साइन 52 लिख दिए। अब आप लोग देखो ये टर्म और ये टर्म को जब माइनस करोगे तो 0 आएगी कि नहीं, इधर साइन 52 है, इधर साइन 52 है, इनटू में इधर कॉस 52 है, इधर कॉस 52 है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, a इंटू बी माइनस b इंटू ए अगर रहे तो ये क्या होगी, तो ये हो जाएगी ए बी माइनस ए बी, तो ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो उसी तरीके से ये भी आ जाएगी 0, LHS आ गई 0, RHS हमारी आ गई 0, मतलब दी हुई थी पहले से 0, हेंस प्रूव्ड। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव कर लिया और इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे घर में। अब आप लोग अगर देखो तो इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे बता दूं, चलो बता देता हूं। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, इसको चेंज किया था और इसको चेंज किया था। एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो, इसको चेंज कर दो। लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, इस वाले साइड को बस चेंज करूंगा और इधर को अनचेंज रहने दूंगा। तो चलो देखता हूं, LHS क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसी दोनों साइड को सिर्फ हम लोग चेंज करेंगे, तो चलो चेंज करते हैं। cos 38 को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप लोग cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हो क्या, तब तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, इनटू यहाँ कुछ भी नहीं है तो इनटू है। इसको आप लोग और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, cos 90 डिग्री माइनस 38 लिख सकते हो।
तब तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी। अब माइनस है तो हम लोगों ने माइनस दे दिया और इसको एज इट इज लिख दिया, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो ये इधर हो जाएगी, कॉस को हम लोगों ने साइन लिख दिया और थीटा की जगह हम लोगों ने 52 लिख दिया, इंटू है तो इंटू, फिर कॉस को हम लोगों ने साइन लिख दिया और थीटा की जगह 38 लिख दिया, माइनस है तो माइनस। अब इसको एज इट इज लिख दो, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो साइन 52 इधर भी है, साइन 52 इधर भी है, साइन 38 इधर भी है, साइन 38 इधर भी है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को घटा दोगे तो क्या आएगी, 0। और RHS में क्या है, 0। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को चाहे जैसे मन वैसे बना सकते हो इस चैप्टर में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बनाएंगे। तो 1 + 89, 2 + 88, 3 + 87, इसी तरीके तो बनाएंगे। तो ऐसी कितनी पेयर बनेगी, ऐसे कितनी पेयर बनेगी, तो उतना तो हम लोग लिख करके तो नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट में हम लोगों को क्वेश्चन बनानी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 89 और 1 को ऐड करोगे तो कितनी होगी, 90 हो जाएगी। ये 1 को और 89 को ऐड करोगे, पहला और आखिरी को अगर ऐड करोगे तो कितना होगा, 90। तो हम लोगों ने लिखा 90। अब यहाँ पे बाय 2 कर दिया तो ये आ गई 45। यानी कि अब इसमें से क्वेश्चन तो 89 से स्टार्ट हुई, लेकिन हम लोगों ने लिया 90, एक ज्यादा लिया, तो इसमें से एक कम कर दो। 45 - 1 = 44। तो 44 क्या बनेगी, पेयर। पेयर क्या हो गई, 10, 1, 10 to 10, 89। ये हो गई एक पेयर, दो को मिला के एक। 10, 2 × 10, 88। ये हो गई दूसरी पेयर। ये हो गई 10, 5 × 10, 85। ये हो गई आपकी तीसरी पेयर। तो इसी तरीके से ये दो को मिला के एक, ये दो को मिला के एक, ये दो को मिला के एक, तो दो को हम लोग पेयर मानते हैं। तो ऐसी कितनी पेयर बनेगी, तो पेयर बनेगी 44। लेकिन आई 45, दैट मीन्स 44 पेयर होगी और एक अकेला बचेगा। तो अकेला कौन बचेगा, जो डिवाइड करने के बाद आपके पास में आई 45। तो 1045 जो आएगी बच्चों, वो अकेला बचेगा। 1045 अलोन, ये अकेला रहेगा, इसके साथ और कुछ भी नहीं आएगी। तो आखिरी पेयर क्या बचेगी बच्चों, तो ये जो 45 थी, 45 आई थी, उसमें से एक कम कर दो तो क्या हो जाएगी 44, और एक ज्यादा कर दो तो 46। तो आखिरी पेयर 44 और 46 की बनेगी। यहां तक क्लियर है। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं तो समझ में आएगी आप लोगों को। सबसे पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले लिया। चलो अब मैं इरेज कर रहा हूं। तो LHS 10, 1 डिग्री इंटू 10, 89 डिग्री, ये एक पेयर हो गई। फिर से हम लोग करेंगे 10, 2 डिग्री इंटू 10, 88 डिग्री, ये दूसरी पेयर आ गई। अब फिर से देखो 10, 3 डिग्री इंटू 10, 87 डिग्री। अब इसको आप लोग पूरा तो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि लिखते लिखते शायद आपकी जो एग्जामिनेशन सीट होती है वो खत्म हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद डैश 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 करके आप लोगों को मैंने बताया था ना, आखिरी पेयर जो आएगी वो 45 से
एक कम और एक ज्यादा आएगी, 44 और 46 की आएगी। तो हम लोगों ने tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री आखिरी पेड़ लिख दिया। बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाएगी और लास्ट में हम लोगों की अलोन बच जाएगी tan 45 डिग्री। बताया था मैंने आप लोगों को। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो अब देखो tan 1 को tan 1 लिख देंगे हम लोग, tan 1 डिग्री इंटू ये दोनों पेयर थी, ये दोनों पेयर थी, ये दोनों तीसरी पेयर थी, ये दोनों लास्ट पेयर थी और लास्ट में एक इकलौता टर्म बच जाएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस दोनों पेयर में अब देखो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, tan 90 माइनस 1, tan 89 को tan 90 माइनस 1 लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मल्टीप्लाई है, tan 2 को हम लोग tan 2 ही लिखेंगे और इनटू है tan 88। tan 88 को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 2। तो tan 90 माइनस 2 डिग्री ये लिख सकते हैं ना tan 88 को। अब चलो तीसरे में देखते हैं, tan 3 डिग्री इंटू 87 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री लिख सकते हैं। फिर ये चलता आएगा, ये सिलसिला चलता आया। उसके बाद चलते चलते हम लोग tan 44 और 46 पे पहुंच गए। तो हम लोगों ने tan 44 डिग्री एज इट इज लिख दिया, जैसे कि tan 1, tan 2, tan 3 हम लोगों ने एज इट इज लिखा, उसी तरीके से tan 44 हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में tan 46 को क्या लिख सकते हैं, tan 46 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री लिख ही सकते हैं ना। tan 46 को हम लोग tan 90 माइनस 44 लिख सकते हैं और लास्ट में हम लोगों के पास क्या बच गई थी, tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को पता थी, याद है ना, tan 45 डिग्री कितनी होती थी, नहीं याद होगा लेकिन मैं याद दिला देता हूँ, 1 होती है। तो अब चलो फिर से अब इन सबको सॉल्व करते हैं। तो tan 1 को हम लोगों ने लिख दिया tan 1 डिग्री इंटू, अब इसको चेंज करेंगे तो tan को हम लोग cot लिख देंगे और थीटा की जगह 1 डिग्री लिख देंगे। सेकंड वाला हम लोग लेते हैं इंटू tan 2 को हम लोग सेम लिख देंगे, tan 2 डिग्री इंटू tan को हम लोग cot लिख देंगे और थीटा की जगह 2 डिग्री लिख देंगे। फिर से देखो tan 3 डिग्री को ऐसे ही लिख देंगे और tan 90 माइनस 3 को cot लिख करके 3 लिख देंगे। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता जाएगा और हम लोग पहुंचेंगे tan 44 इंटू इतना पे। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे tan 44 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री और लास्ट में हम लोग लिख देंगे tan 45 डिग्री। अब देखो tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो tan इंटू cot अगर 1 डिग्री सेम है, tan के साथ जब थीटा और cot के साथ जब थीटा सेम अगर रहेगी तो tan इंटू cot क्या हो जाएगी, 1। फिर इस वाले में देखो tan 2 इंटू cot 2 क्या हो जाएगी, 1। tan 3 इंटू cot 3 क्या हो जाएगी, वो 1। ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा कहाँ तक चलेगा, tan 44 इंटू cot 44 तक। तो ये भी तो आ जाएगी 1। उसके बाद में लास्ट में tan 45 की वैल्यू आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होती है, तो 1 होती है। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू करते जाओगे तो लेकिन लास्ट में आने क्या है, 1। और RHS में क्या है, RHS में क्या है, 1। ये तो LHS में आ गई और RHS में क्या है, 1। तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। चलो आगे चले।
इतने आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा बच्चों, याद रखना, और इतने डिटेल में। अब देखो हम लोगों को वैल्यू क्या निकालनी है, थीटा की निकालनी है, और उससे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। अगर साइन 20 डिग्री प्लस थीटा जो है cos 30 के बराबर है, cos 30 के बराबर है, इधर साइन है, तो इसको भी हम लोग साइन बना दे क्या? तो चलो बनाते हैं। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री दी हुई है। तो अब cos 30 डिग्री को आप लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? तो cos 30 डिग्री को cos 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो ना। अब तो ये वैल्यू बराबर है ना, cos 30 डिग्री को cos 90 माइनस 60 लिखोगे तब तो वो cos 30 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों टर्म तो बराबर है, और इसको एज इट इज लिख दो, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा। एक लाइन फिर लिखो, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा। तो अब इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको आप लोग साइन लिख सकते हो, और थीटा में यहाँ 60 है ना, तो यहाँ पे अब 60 लिख दो। लिख दिया हम लोगों ने। तो अब देखो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, और बीच में इक्वल टू की साइन लगी हुई है ना। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों ऐसे काटोगे नहीं, बराबर के इस साइड बराबर के उस साइड को। मान लो 20 डिग्री प्लस थीटा जो है वो 60 के बराबर है, साइन साइन को भूल जाओ। तो थीटा क्या हो जाएगी? थीटा हो जाएगी 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो फाइनल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 डिग्री। और यही तो हम लोगों को क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जा रहा था। क्लियर है? अब आगे चले, बहुत आसान थी ना। अब देखो निकालनी क्या है हम लोगों को, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हम लोगों को ए की वैल्यू निकालनी है, और बोला जा रहा है ए टू ए जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होती है बच्चों? जो एंगल 90 डिग्री से कम हो वही तो एक्यूट एंगल होती है। तो चलो अब बनाते हैं। ये टर्म दी हुई है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो इसी को लेकर के हम लोगों को बनानी पड़ेगी, और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो चलो लिख देते हैं, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 दी हुई है बच्चों। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tan 2a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री लिख दिया हम लोगों ने। अब इधर भी cot है, इधर भी cot है, और बीच में बराबर का साइन है, तो इसका मतलब हो गया 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। कॉट को हम लोग भूल जा रहे हैं, कटा हुआ साइन नहीं दिखाना है, मतलब कैंसल आउट मत करना आप लोग, उसको रहने देना। तो ये हो जाएगी 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, और माइनस 2a को उधर लेके चले जाएंगे, a प्लस 2a, तो इधर हो जाएगी 3a, और इधर हो जाएगी 108, और a की वैल्यू आ जाएगी 108/3। डेट मीन्स क्या आ गए? 3 3 जा 9, 1 8, तो 3 6 जा 18, 36 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। क्लियर है? अब देखो a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 36 डिग्री। अब देखो 2a एक्यूट एंगल है, 2a जो है क्या है? एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 से छोटा। एक्यूट एंगल का मतलब तो यही होता है ना, 90 से छोटा। अब 2 इंटू ए अगर करोगे तो a की वैल्यू 36 है, 36 2 से क्या होती है? 72। तो अब 72 क्या 90 से छोटा है? हाँ है। तो 90 से छोटा है, डेट मीन्स हम लोगों की क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है, हम लोगों का आंसर सही है कि जब 2a की वैल्यू तो 36 है,
और ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे समझोगे कि आप लोगों की आंसर सही है। क्वेश्चन में दी हुई है कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो a की वैल्यू 36 है, तो 2a क्या होगी, तो 2 इंटू 36 72, 72 90 से छोटी है, दैट मीन्स आपने ये क्राइटेरिया भी पूरी कर दी, तो ये जो आपकी आंसर आई है सही है। आगे बढ़े। अब देखो, if a and b are acute angles such that sin a is equal to cos b, prove that a plus b is equal to 90 degree। अब इसमें क्या है, ए और बी एक्यूट एंगल है, मतलब ए भी 90 से कम होना चाहिए, बी भी 90 से कम होना चाहिए। अब देखो, और यहाँ पे हम लोगों को प्रूव क्या करना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, इंफॉर्मेशन तो यही है ना, तो हम लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लिख दिए, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो आप लोग, क्या, साइन 90 डिग्री माइनस अगर बी अगर लिखोगे तो ये तो कॉस बी के बराबर है ना, कॉस बी को आप लोग साइन 90 माइनस बी तो लिख सकते हो। चलो, तो अब इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो साइन को भूल जाते हैं, काटते नहीं है, भूल जाते हैं। ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, तो बी को बराबर के उधर लेके चले जाओ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब क्या, ये जो मैंने जो बॉक्स बनाया ए प्लस बी 90 डिग्री के ऊपर क्यों बनाया, ज्यादा बोलूंगा नहीं, समझदार के लिए इशारा काफी होती है। ये देख लो, क्या प्रूफ करनी थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या आई हमारी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। आगे चले। तो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करते हैं, यह बनाने के लिए नहीं है, प्रूव करने के लिए है, और इसको मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बुक का प्रोसेस मत देखना, जो मैं बताता हूँ उस तरीके से बनाना। एक, इस क्वेश्चन को प्रूव करनी है, दूसरे इस क्वेश्चन को प्रूव करनी है, और एक, बाप रे यहाँ तो देखो खिला हो गया, तीसरे इस क्वेश्चन को प्रूव करनी है। 3 क्वेश्चन है हम लोगों के पास में। इस क्वेश्चन का थोड़ा हम लोग मतलब समझ लिए क्या, ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। तो देखो, एक ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल बना दो, अभी राइट एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब मत मानो। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी बोल रहा है, हम लोग मान लिए यही एक ट्रायंगल है ए बी सी, कौन सी ट्रायंगल है भूल जाओ। इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, दैट मीन्स अगर इसको अगर करोगे ए, कैपिटल ही रखो, कैपिटल दी हुई है, बी सी, ए बी सी ट्रायंगल्स में ए बी सी ट्रायंगल्स की एंगल्स भी है, हम लोगों ने ऐसे ही माना। तो अब देखो, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर कितनी होती है, 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होती है, 180 डिग्री। क्वेश्चन में क्या है, बी प्लस सी है, तो हम लोगों ने कर दिया बी प्लस सी इज इक्वल टू, एक उधर लेके चले गए, 180 डिग्री माइनस ए, तो बी प्लस सी की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ए प्लस बी है, तो हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को रहने देंगे, सी उधर लेके चले जाएंगे, ए प्लस बी को हम लोगों ने रहने दिया, और 180 डिग्री की साइड में माइनस सी को लेके चले गए, सी को उधर लेके चले गए तो माइनस सी, तो एक ये टर्म आई, ये टर्म, इस टर्म की हेल्प से, बी प्लस सी की हेल्प से हम लोगों की ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बनेगी, और ए प्लस बी की हेल्प से ये वाली क्वेश्चन बनेगी। तो क्या हम लोग बनाना स्टार्ट करें, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं
इरेज कर रहा हूं इन सब चीजों को। इस क्वेश्चन को ना मैं इसी जगह पे बनाता हूं, हालांकि मैंने जगह रखा हुआ है लेकिन यहीं पे बनाता हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए निकाला था हम लोगों ने। कैसे निकाला था वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब b प्लस सी 180 माइनस ए हम लोगों ने निकाला था। अब देखो यहाँ b प्लस सी है, तो b प्लस सी की जगह पे हम लोग 180 माइनस ए लिख सकते हैं क्या? तो चलो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। LHS ये हो गई LHS और ये हो गई RHS, क्लियर है? तो चलो LHS बनाते हैं। LHS में क्या दी हुई है, साइन b प्लस सी बाई 2, इतनी ही तो दी हुई है ना, और इज इक्वल टू तो RHS है, इज इक्वल टू के बाद तो हम लोग साइन को ही सॉल्व करते हैं। अब देखो साइन को साइन हम लोगों ने लिखा, और देखो यहाँ b प्लस सी है तो b प्लस सी की वैल्यू 180, b प्लस सी को 180 माइनस ए लिख सकते हो, चलो लिख दो 180 डिग्री माइनस ए, प्लस ए नहीं माइनस ए, इसकी ही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है इस टेबल की हेल्प से। अब देखो यहाँ अपॉन है b प्लस सी के नीचे क्या है, बाय है, तो हम लोगों ने दे दिया बाय, और 2 है तो हम लोगों ने दे दिया 2। अब आपकी क्वेश्चन बन गई ऐसी। अब इसी को आप लोग लिख सकते हो साइन 180 डिग्री बाई 2 और माइनस में a बाई 2। इसको अगर आप लोग तोड़ोगे 180 माइनस a बाई 2 को, तो 180 बाई 2 आप सेपरेटली लिख सकते हो और माइनस a बाई 2 को आप सेपरेटली लिख सकते हो। पढ़े होगे, बचपन से ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हो। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन 180 बाई 2 क्या होती है 90 डिग्री माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस a बाई 2। अब देखो तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होती थी बच्चों, याद है? कॉस थीटा होते थे। तो इसको हम लोग साइन को हम लोग कॉस लिख सकते हैं और a बाई 2 को हम लोग थीटा की जगह पे a बाई 2 लिख सकते हैं। तो हम लोगों की LHS में क्या आ गई बच्चों, कॉस a बाई 2, और RHS में देखो तो क्या है, RHS में क्या है, कॉस a बाई 2। हैंस प्रूव्ड, किसी को बताना मत कि हम लोगों ने प्रूव कर लिया है, क्लियर है? अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कॉस स्क्वायर a बाई 2, कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस c बाई 2, कॉस स्क्वायर b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 1 हो गए RHS और इस साइड हो गई LHS, बराबर के इधर LHS। तो वो वाले कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होगी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a, बताया था मैंने। तो क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे फिर से b प्लस सी थे, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख दिए, कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर को आप लोग लिख दो। अब b प्लस सी है यहाँ पे b प्लस सी है ना, और b प्लस सी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस a, चलो लिख दो 180 डिग्री माइनस a, और यहाँ पे बाय है तो हम लोगों ने दे दिया बाय, यहाँ 2 है तो हम लोगों ने दे दिया 2, एज इट इज बस लिखते चले जा रहे हैं हम लोग। फिर कॉस स्क्वायर a बाई 2 हम लोगों ने लिख दिया, फिर देखो प्लस ये टर्म क्या है, कॉस स्क्वायर 180 डिग्री
चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर समझते हैं। अब इसको आप लोग कॉस स्क्वायर अलग से 180 डिग्री बाई 2 लिख सकते हो ना, माइनस ए बाई 2 सेपरेटली लिख सकते हो, लिख दिया हम लोगों ने। तो इसकी वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 180 बाई 2 क्या होती है 90, माइनस ए बाई 2। अब फिर से वही बात, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होती है, साइन थीटा होती है ना। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से आप लोग देखो तो यहाँ पे कॉस के साथ बच्चों स्क्वायर है, तो अगर यहाँ स्क्वायर अगर लगा दो, यहाँ पे भी तो स्क्वायर लगानी पड़ेगी ना। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा अगर साइन स्क्वायर थीटा होती है, तो इस कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और थीटा की जगह ए बाई 2 लिख सकते हैं ना, और प्लस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाई 2 थी। अब ये देखो थीटा ए बाई 2 है, थीटा ए बाई 2 है, दोनों में थीटा सेम है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। और आरएचएस में क्या दी हुई है, बराबर के उस साइड राइट हैंड साइड में 1 दी हुई है, तो हेंस प्रूव्ड। हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन में प्रूव कर लिया, फर्स्ट यहीं पे हम लोगों ने कर लिया था। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, tan a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू cot c बाई 2। tan a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू cot c बाई 2, c बाई 2। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो हम लोगों को पता है a प्लस बी प्लस सी क्या होती है 180 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो a प्लस बी को इसी से रहने देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। अब a प्लस बी की वैल्यू हम लोगों ने कितने निकाल लिए, 180 डिग्री माइनस सी। तो अब क्या करेंगे, हम लोग 10 को 10 ही लिखेंगे, a प्लस बी को 180 डिग्री माइनस सी लिख लेते हैं, यहां से 180 डिग्री माइनस सी, और यहाँ पे बाय है तो बाय, और जो चीज जैसे दी हुई रहेगी वैसे तो लिखनी ही पड़ेगी ना, इज इक्वल टू कॉट सी बाई 2। अब इसको आप लोग बचपन वाले कॉन्सेप्ट से 10 180 डिग्री बाई 2 लिख सकते हो, माइनस सी बाई 2 लिख सकते हो, सेपरेट कर दोगे तो कॉट सी बाई 2 लिख दो इधर। अब देखो 10 को हम लोग अभी 10 ही लिखते हैं, 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं, अब आप लोगों को पता होगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होती है, तो कॉट थीटा होती है। तो 10 इसको हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं ना, तो कॉट क्या हो जाएगी, कॉट थीटा, थीटा यहाँ क्या है सी बाई 2, और बराबर के इधर क्या है कॉट सी बाई 2, तो LHS बराबर RHS। हेंस प्रूव। समझ गए, और ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव कर लिया। बहुत आसान है ना, पढ़ाया था किसी ने ऐसे बुक में ये क्वेश्चन, ये वाली जो क्वेश्चन है मतलब ये पूरी की पूरी एग्जाम्पल नंबर नए बुक के हिसाब से ये हो गई आपकी एग्जाम्पल नंबर 14, करंट सेशन वाली बुक है ये 2024 वाले। अब देखो नई क्वेश्चन है, देखो बच्चों कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा दी हुई है,
डेट मीन्स कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है ना, तो इसको हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये तो साइन थीटा है तो उसको हम लोग साइन थीटा ही लिखेंगे। इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसको हम लोग, ये अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग साइन बना ले, या ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको दोनों में से जिसको मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये दोनों वैल्यू तो अभी बराबर है, कॉस स्क्वायर और 20, तो 90 माइनस 70 20। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो चलो बनाते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा है, कॉट 90 माइनस थीटा यहाँ लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख दिया हम लोगों ने, टेन थीटा। इस पूरे के काम तमाम। अब मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा है, हम लोगों ने लिख दिया कॉस थीटा, इसका भी काम तमाम। बाय है तो बाय, और यहाँ लिख दिया हम लोगों ने साइन थीटा, इसका भी काम तमाम। अब यहाँ आते हैं, कॉट 40 डिग्री बाय टेन 50 डिग्री है, तो कॉट 40 डिग्री को अलग तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो चलो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो कॉट 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री अगर करो तब तो ये कॉट 40 डिग्री के बराबर है, 90 माइनस 50 क्या होती है 40, और कॉट तो कॉट ही है, बाई टेन 50 डिग्री। अब देखो इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। माइनस में कॉस स्क्वायर 20 को कैसे लिख सकते हो, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हो ना, 90 माइनस 70 20 होती है, और कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर हम लोगों ने लिखा है, प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, नहीं पड़ेंगे, इसका भी काम खत्म। हम लोगों ने ये लाइन में ऊपर के क्वेश्चन का सारा काम खत्म कर दिया। अब हम लोग सारा का सारा यहाँ से बनाएंगे। टेन क्या होती है बच्चों, टेन इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होती है, तो टेन को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिख देंगे, और यहाँ पे साइन थीटा बची हुई थी तो यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे, प्लस में। अब देखो यहाँ कॉट है ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा है, तो इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं ना, तो चलो लिख दिए टेन 50 डिग्री बाय टेन 50 डिग्री लिख दिए। अब माइनस ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो इसको कॉस को हम लोग लिख दिए साइन स्क्वायर, और 90 माइनस थीटा तो थीटा लिख लेते हैं 70 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट हो गई, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल आउट हो गई, और यहाँ बची 1। अब इस प्लस को हम लोग लिख दिए इधर। अब 1050 से 1050 1 टाइम्स में कैंसिल हो गई, तो हम लोगों ने लिख दिया 1। यहाँ थी माइनस, तो हम लोगों ने लिख दिया माइनस। अब देखो थीटा की जगह पे क्या है 70, यहाँ थीटा की जगह पे क्या है 70, थीटा की जगह 70, थीटा की जगह 70, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, आप लोगों को मालूम है। तो इस पूरे टर्म को हम लोग यहाँ पे लिख दिए 1, तो 1 प्लस 1 हो जाती है 2, और माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये आ गए आप लोगों की आंसर। कितना आसान है। चलो आगे चलिए। देखो बच्चों मेरी वीडियोस बड़ी होगी, लेकिन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, इसकी गारंटी है मेरी। तो आओ बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉस 58 है,
cos 58 को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? cos 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री अगर करोगे तो ये cos 58 के ही बराबर है। cos 58 डिग्री को cos 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री लिख सकते हो ना। चलो लिख दिया हम लोगों ने। बाय में साइन क्या है? 32, साइन 32 डिग्री। फिर है प्लस साइन 22 डिग्री। साइन 22 डिग्री को अलग तरीके से क्या लिख सकते हो? तो साइन 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री अगर लिखोगे तो ये साइन 22 के बराबर हो गई ना। 90 माइनस 68 क्या होती है? 22। और साइन तो साइन बाय कॉस 68 डिग्री माइनस, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना। ये जो है इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना। क्यों ऐसा बोलो कि पहले मैं जगह बनाने के लिए इस टर्म को सॉल्व कर ले रहा हूं, क्योंकि इसके लिए ना मुझे बहुत स्पेस लगेगी, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जाना चाह रहा हूं। तो पहले इसको और इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखो cos 90 माइनस थीटा को आप लोग लिख सकते हो ना, साइन और थीटा की जगह 32 बाय साइन 32, और यहां पे आप लोग लिख सकते हो ना cos थीटा की जगह 68 बाई cos 68। इसको काटोगे तो 1, प्लस है तो प्लस, इसको काटोगे तो 1। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हम लोगों को 1 मिली, ये सॉल्व करके हम लोगों को 1 मिल गई। क्लियर है? तो मैं इतना को इरेज कर रहा हूं, ये तो आपको पता चल गया ना कि इसको हम लोगों ने 1 कैसे लाया। सबसे पहले ये किया, फिर ये किया, इस वाले को ये किया, फिर ये किया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो फटाक से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो मैं सबको इरेज कर रहा हूं, और याद रखना इसकी वैल्यू 1 आई थी और इसकी में वैल्यू 1 आई थी। चलो तो इसकी वैल्यू क्या आई थी? 1 आई थी, ये प्लस है तो हम लोगों ने लिखा प्लस, फिर इसकी भी वैल्यू आई थी 1 और माइनस। आप लोग एग्जाम में इस तरीके से मत कर देना, आप लोग सिंपल करना, क्योंकि आप लोगों की सीट बहुत बड़ी होती है और मैं नहीं चाह रहा था कि आधा इस जगह बताऊं और आधा नेक्स्ट स्लाइड में बताऊं, नहीं तो समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अब देखो cos 38 है, cosec 52 है, तो cos 38 को हम लोगों ने 38 डिग्री ही लिख दिया, और cosec को हम लोग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं? आप चाहो तो जो हम लोगों ने cos को एज इट इज लिखा है, आप चाहो तो cos को भी चेंज कर सकते हो बच्चों। मैं cosec को कर रहा हूं, तो cosec को आप अलग तरीके से कैसे लिख सकते हो? cosec 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो ये तो cos 52 के बराबर है। 90 माइनस 38 क्या होती है? 52, और इधर cosec से ही। और बाय में क्या है? बाय में है √3। अब देखो बच्चों एक चीज कि यहाँ tan 18 दी हुई है और यहाँ tan 72 दी हुई है, तो tan 18 प्लस tan 72 मिलकर क्या होती है? 90 होती है ना। अगर tan 35 को और tan 55 को जोड़ोगे तो ये tan 90 होती है ना। तो एक जैसे को एक जगह लिख देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है लेकिन बनाना हम लोगों को है, और हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम लोगों की मर्जी। तो सबसे पहले tan 18 को यहाँ लिख लिए हम लोग, और देखो कुछ नहीं है तो सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा tan 18 इंटू tan 72 इंटू, अब tan 35 इंटू tan 55 को साथ में लिख लो। tan 35 इंटू tan 55, सब में डिग्री लगा दो। लगा दिया हम लोगों ने, और लास्ट में क्या बच गए? tan 60 डिग्री बच गई। तो हम लोगों ने लिख दिया
tan 60 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों आप लोग इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं देखोगे, इस जगह पे बिल्कुल नहीं देखोगे, सिर्फ जो मैंने मार्कर से लिखा है उधर देखोगे। तो अब देखो ये 1 + 1, इसको हम लोगों ने लिख दिया 1 + 1 माइनस, अब देखो cos 38 को हम लोगों ने लिख दिया cos 38 इंटू, अब देखो cosec 90 माइनस थीटा है, तो cosec का उल्टा क्या हो जाता है, cosec के साथ क्या आता है, देखो sin के साथ cos आता है, tan के साथ cot आता है, तो बची क्या cosec sec, तो cosec के साथ sec आएगी, sec, और sec को हम लोगों ने sec लिख दिया और थीटा की जगह 38 लिख दिया, होल अपॉन में हम लोगों ने बाय कर दिया। ये 1 + 1 माइनस चलते रहेगी। अब देखो √3 है ना, तो हम लोगों ने लिखा √3। अब tan 18 और tan 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो tan 18 को हम लोग tan 18 ही लिखें, इंटू tan 72 को हम लोग tan 90 डिग्री माइनस 18 लिख दिया। 90 माइनस 18 क्या होती है 72, तो इधर 72 है, इधर 10 है, तो इधर भी 10 है, फिर से इंटू tan 35 को हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया, tan 35 को एज इट इज लिख दिया, मल्टी tan 55 को हम लोगों ने क्या लिखा, tan 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, और लास्ट में हम लोगों ने लिख दिया tan 60 डिग्री, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हम लोगों ने। फिर से अब यहाँ पे 1 + 1 माइनस कंटिन्यू रहेंगे। अब देखो इन सब को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले cos 38 को हम लोग 38 डिग्री लिख दिए, इंटू sec 38 को 38 डिग्री लिख दिए, क्योंकि अभी हम लोग पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ गई √3 इंटू tan 18 इंटू, अब देखो tan 90 माइनस थीटा है ना, तो tan को हम लोगों ने cot लिख दिया, और थीटा की जगह 18 है तो हम लोगों ने 18 लिख दिया, इंटू tan 35 को tan 35 लिख दिया डिग्री, इंटू अब इस tan 90 माइनस थीटा को हम लोग cot थीटा लिखते हैं, तो tan को हम लोगों ने cot लिखा और थीटा की जगह 35 है, 35 लिख दिया, इनटू अब देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, हम लोगों ने √3 लिख दिया। अब अगर आप लोग सॉल्व करो तो 1 + 1 माइनस, इसको एज इट इज लिख देते हैं, cos 38 इंटू sec 38 डिग्री को। अब देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगी, 2 का √3 है ना, एक यहाँ पे √3 है और एक यहाँ पे √3 है, तो √3 इंटू √3 हो जाती है 3। अब देखो tan इंटू कॉट और थीटा दोनों की सेम है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, तो इस दोनों को मिला करके हम लोगों को आ गई 1, और इस tan 35 इंटू कॉट 35 को भी मिला करके आ गई 1। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 1 + 1 माइनस, यहाँ पे आ गई थे 3 इंटू 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 इंटू 1, ऊपर में थी cos 38 डिग्री इंटू sec 38 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू sec 38 डिग्री, ये थे। तो 1 + 1 माइनस, डिनोमिनेटर में आ गए 3, cos 38 को हम लोगों ने लिख दिया cos 38 डिग्री, और cos इंटू sec क्या हो जाएगी बच्चों, एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसको हम लोग cos इंटू sec को हम लोग इधर काट दो और इधर हम लोग लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगी 1 + 1 माइनस 1/3, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है,
तो अब हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगी 3 + 3 - 1, ये हो जाएगी 6 - 1 5/3। तो ये हो जाएगी 3 × 1 = 3 + 2 5। ये आ गई आप लोगों के आंसर। अब चलो, ये हो गई हम लोगों की लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये चैप्टर हमारी हो जाएगी एंड, और इसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। तो चलो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये देखो, tan a है, tan b है, tan a है, cot b है, sin a है, sec b है, sin स्क्वायर b है, cos स्क्वायर a है। यानी कि चाहे a को हम लोग b बना ले या नहीं तो b को हम लोग a बना ले, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगी। बस देखने में हम लोगों को लग रहा है कि बाप रे बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो देखो, ये तो हो गई हम लोगों की क्वेश्चन, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन में दी हुई है बच्चों a + b = 90 डिग्री। तो उस इंफॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, a + b = 90 डिग्री। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, a को a ही रहने दो और b को हम लोग बराबर के उधर लेके चले जाए। मतलब a को एज इट इज रखे, b को हम लोग a में चेंज कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे, b = क्या हो जाएगी 90 डिग्री माइनस a। b को हम लोग a बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री माइनस a करके बनाएंगे। तो अब चलो, जहां जहां b देख रहे हो, तो b का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 90 डिग्री माइनस a। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को। b = 90 माइनस a निकाला हम लोगों ने। तो अब हम लोग जहां जहां b देखेंगे तो हम लोग वहां पे 90 माइनस a कर देंगे। तो सबसे पहला काम हम लोगों का हो गया ये। तो ये देखो, ये हो गई RHS। ये जो 10 है RHS में, ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, और बराबर के इधर क्या है LHS। तो चलो, LHS = यहाँ तो देखो बच्चों क्वेश्चन तो है ही, दी हुई है। LHS में डायरेक्टली मैं वैल्यू पुटिंग करूंगा, ठीक है। तो देखो, tan a है, तो मैं tan a को एज इट इज लिख दूंगा, tan a। अब tan b है, तो मैंने क्या बोला था, b को आप लोग 90 माइनस a लिख दो। तो अब इनटू लिख करके tan b की जगह आप लोग 90 डिग्री माइनस a लिख दो, ठीक है। फिर करो प्लस, tan a को tan a ही लिखो, और cot b को आप लोग क्या करो, 90 माइनस a लिख दो। इसको मैं इरेज कर दूं क्या, तो उसको मैंने इरेज कर दिया, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, b = 90 डिग्री माइनस a, ताकि आप लोगों को याद रहे। कैसे किया मैंने वो तो आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है। फिर देखो, इतना के बाद बाय है, और ये sin a sec b है। तो sin a को हम लोग sin a ही लिख दिए, और sec b को sec b की जगह 90 माइनस a लिख देंगे। 90 डिग्री माइनस a लिख दिया हम लोगों ने। फिर देखो माइनस है, अब देखो इसको हम लोग कर रहे हैं और इसको, तो नीचे में cos स्क्वायर a है, तो a वाले को तो हम लोग इस क्वेश्चन में एज इट इज लिख रहे हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया cos स्क्वायर a, और b की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 90 माइनस a। तो इसको हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस a, और ये सारे के ऊपर में हम लोग स्क्वायर रूट डाल देंगे, डाल दिए। और ये RHS में है, tan a, जब LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे तो tan a आनी चाहिए। तो अब देखो, tan a हम लोगों ने लिखा, और उसके बाद इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा को आप लोग cot थीटा लिख सकते हो। तो cot, और थीटा की जगह पे क्या है, a है, a प्लस tan a को हम लोगों ने tan a ही लिखा, और
कॉट 90 माइनस थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, 10a लिख सकते हो। तो 10a लिख दिया हम लोगों ने। फिर साइन ए को हम लोगों ने साइन ए ही लिख दिया इनटू सेक को हम लोगों ने लिख दिया कॉसेक, और थीटा यहाँ ए है तो हम लोगों ने लिख दिया ए। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए, तो थीटा ए तो थीटा है तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसमें हम लोगों ने लगा दिया अंडर रूट। कॉस स्क्वायर ए कट गई। अब देखो थीटा की जगह ए है, यहाँ भी कॉट में भी थीटा की जगह ए है, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होती है 1। 10a इंटू कॉट ए करोगे तो आ जाएगी आप लोगों की 1 प्लस, अब देखो 10a इंटू 10a करोगे तो ये हो जाएगी 10 स्क्वायर ए, ठीक है, बाय साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा है, तो साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू क्या होती है 1 होती है, तो हम लोगों ने दे दिया 1, और माइनस में थी 1 और अंडर रूट। अब इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, अंडर रूट में 1 ले लो एलसीएम, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 कैंसल आउट हो गए, तो रूट अंडर क्या बची, यहां मैं बता देता हूं। रूट अंडर बची 10 स्क्वायर ए, और रूट हटाओगे 10 स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है 10a इंटू 10a। इसको आप लोग अदर तरीके से लिख सकते हो 10a इंटू 10a। अब ये पेयर में आ गए, तो पेयर में से जब एक को अगर बाहर लिखते हो तो रूट हट जाती है, तो रूट के बाहर ये आ जाएगी 10a, आ गई 10a हमारी। और देखो RHS में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करनी थी 10a, तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो चलो ये चैप्टर हो गए आप लोगों के समाप्त, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैथ्स मल्टीप्लेक्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे हो तो लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो ना इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना इस वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।